एवरीवन, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मेनली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम एमिशन देखेंगे, एब्जॉर्प्शन देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने क्या पढ़ा था कि याद है क्लास 10th में हम एक एक्सपेरिमेंट देखते थे जहाँ प्रिज्म होती थी और यहाँ से हम क्या करते थे, व्हाइट लाइट को फॉल करवाते थे। क्या करते थे, व्हाइट लाइट को फॉल करवाते थे और यहाँ से हमें डिफरेंट कलर की लाइंस मिलती थी। एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता था स्लेट पर, है ना, जिसको हम बोलते थे वेव्योर। याद ही होगा, आप लोग इतनी बार पढ़ा होगा, ये तो रट ही गया होगा, ठीक है। तो क्या करा, व्हाइट लाइट को फॉल करवाते थे, एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता था, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रा। अब इसमें क्या होता था कि ध्यान से देखना, यहाँ जैसे ही, ठीक है, मैं एक चीज से बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाना क्या शो करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या शो करना चाहती हूँ कि आप ये देखो, मैंने क्या किया है, ये बी से लेके आर तक के कलर्स आपको दिखाए हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो विब्योर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक के अंदर दूसरा कलर जो है ना, वो मर्ज है ना। मतलब आपको पता चल रहा है कि कहाँ येलो खत्म हो रहा है, कहाँ पिंक खत्म हो रहा है, नहीं, दोनों मिक्स से है ना। यहाँ पर ऑरेंज और पिंक में बताओ, ऑरेंज और रेड में बताओ, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। सब कलर्स एक दूसरे के अंदर ना टाइप ऑफ मर्ज है, ठीक है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा को, जहाँ पर कलर्स जो होते हैं वो मर्ज होते हैं एक दूसरे के अंदर, हम क्लियरली उन्हें डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, तो उस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। कोई बीच में डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। मतलब सारे कलर एक के अंदर दूसरा कलर मर्ज है, कॉन्टिन्यूअसली है, ठीक है। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब हम बात कर रहे हैं अगली तरफ, हम दो प्रोसेस समझने जा रहे हैं। वन इज एमिशन एंड द अदर वन इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद एब्जॉर्प्शन। अच्छा हाँ, एब्जॉर्प्शन और एमिशन को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो सॉरी, हमारा एक एटम होता है, ठीक है, ठीक है जी, ये एटम होता है। अब इस एटम के अंदर हमें पता है बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं बहुत सारे ऑर्बिट्स, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। आप मुझे बताना क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो मैंने ऑर्बिट्स बनाए हैं, अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस एटम में रहता है, इस ऑर्बिट में रहता है, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर रहता है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन अपने जिस ऑर्बिट में रहता है ना, जिस शेल में रहता है, वो उसका क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। हम उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। वो क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला शेल क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट। अगर ये अपने शेल को छोड़कर, अपने ऑर्बिट को छोड़कर किसी और ऑर्बिट में रहने के लिए जाता है, तो वो इसका क्या हो जाता है, एक्साइटेड, वो इसका क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे आपके लिए आपका घर क्या है, ग्राउंड स्टेट। अगर आप कहीं बाहर घूमने चले जाते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या हो जाता है, इसका ग्राउंड स्टेट, जहां ये रहता है, ठीक है।
जहाँ ये रहता है। बट अगर लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एनर्जी, ठीक है, कैसे जाएगा वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अलावा कहीं भी चला जाए, ऊपर के शेल में चला जाए, ठीक है, लेट्स से यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन था और वो जंप करके नीचे के इलेक्ट्रॉन में आ जाए, शेल में आ जाए, तो भी क्या होगा कि वो कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। क्या उस स्टेट को क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। तो अब यहाँ से बताना क्या है, कि वो कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है तो, लेकिन यहाँ एक्साइटेड स्टेट में वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आप जब भी अपने घर के बाहर जाते हो तो क्या वहीं पर रह सकते हो, नहीं, आना वापस कहाँ है, अपने घर पे। तो उसी तरह से उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को भी वापस से अपने घर पर आना है, अब वापस आना है अपने ग्राउंड स्टेट में, अपने घर में, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की और एमिशन की। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इधर लिख लिया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इधर लिख लिया है एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ दो एटम्स। इस एटम में भी कुछ स्टेट्स हैं, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स, और ये है न्यूक्लियस। उसी तरह इस वाले इलेक्ट्रॉन में, इस वाले एटम में भी हमारे पास बहुत सारे शेल्स हैं और बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। अब हमें यह करना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ क्या है, मैं कह रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है एक, जो कि ये n=2 में रहता है, ये इसके लिए इसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये यही रहता है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, नाम देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब कुछ एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या करेगा, अपने आप को एक्साइट कर देगा, ठीक है, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में। लेट्स से ये चला गया 1 2 3 4 n=4 में, ठीक है, n=3 में जाता तो भी एक्साइटेड रहता, 5 6 मतलब आगे किसी में भी जाए, क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसने क्या करा, ये एक इलेक्ट्रॉन था जिसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और क्या करा, अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, क्या कर दिया, अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो ये क्या हुआ, इस बार मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो रहता है n=4 में, क्या है वो, उसके लिए उसका ग्राउंड स्टेट रहता ही वहां है वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये ग्राउंड n=4 में रहता है, अब क्या हुआ, इसने अपनी कुछ एनर्जी लूज कर दी, ठीक है। अब ये इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट। अब इसने क्या करा, अपनी कुछ एनर्जी लूज कर दी, ये था इलेक्ट्रॉन, इसने क्या करा, अपनी कुछ एनर्जी लूज कर दी और ये आ गया किसमें, n=1 में, एक्साइट होने, ठीक है, रहने के लिए एक्साइटेड स्टेट में कुछ टाइम के लिए, अनस्टेबल ही सही पर आ तो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, ये आया अपने एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एमिट करके और लूज कर दी थोड़ी सी अपनी एनर्जी, ठीक है। यहां इसने एनर्जी को एमिट किया, ठीक है, यहां इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है, एरो का साइन देख लो, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एनर्जी एमिट हुई, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया वो, भले वो अनस्टेबल। अब अगली बार क्या है, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपनी एनर्जी को लूज किया और आ गया अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो ये जो प्रोसेस है, जहां लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ, लोअर से
हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के स्पेक्ट्रा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और स्पेक्ट्रा इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, वही अगर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी हायर एनर्जी लेवल से, किसी हायर एनर्जी लेवल से आता है टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, तो हायर से आता है लोअर एनर्जी लेवल और एमिट करता है रेडिएशन, एमिट करता है मतलब छोड़ता है रेडिएशन, तो उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमिशन, और इस स्पेक्ट्रा को हम बोल रहे हैं, इससे मिलने वाले स्पेक्ट्रा को बोल रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये है हमारा एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के डिसकंटिन्यूअस नेचर के बारे में। ठीक है, तो दो टाइप के स्पेक्ट्रास को देखा गया। ठीक है, कौन कौन से, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अब किया क्या गया एमिशन स्पेक्ट्रा में, जब हमने क्या किया कि जब एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया गया एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया गया गैस को, और उससे निकलने वाले रेडिएशन को जब हमने देखा, स्लिट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से देखा और ऑब्जर्व किया उस स्पेक्ट्रा को, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा आया वो कैसा था, मान लो ये हमारे पास क्या है, एकदम डार्क कलर है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, लाइट एमिट हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रा था, ये क्या था, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में अभी हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है, तो जो रेडिएशंस उसने एमिट किए थे वो यहाँ हमें मिल रहे थे कुछ कलर्स के फॉर्म में, ऐसे छोटे छोटे बैंड्स आ रहे थे, छोटे छोटे बैंड्स आ रहे थे, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग कलर्स के बैंड्स आ रहे थे, जैसे कि ये बीच बीच में, बीच बीच में, ठीक है, इस तरह से आ रहे थे बैंड्स। ठीक है, इस तरह से आ रहे थे बैंड्स हमारे पास क्या, एमिशन स्पेक्ट्रा में। अब दूसरा दूसरा क्या किया गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए क्या किया गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या किया गया कि एक सॉल्यूशन लिया, NaCl का सॉल्यूशन मान लो, और वहां से क्या किया, उस जैसे ये क्या है, NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन, अब हमने क्या किया, यहां से पास करवाया, यहां से पास करवाया हमारे सैंपल रेडिएशन को। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी पार्टिकल्स के थ्रू, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी, अब यहाँ से जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको किया गया ऑब्जर्व। ठीक है, जब उसे ऑब्जर्व किया गया तो क्या देखा गया कि यहाँ हमारे पास ना कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा था, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था वो विब्रियो के टाइम पे, तो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा था, जहां पर क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे ना डार्क स्पेसेस आ गए, डार्क स्पेसेस, क्या डार्क स्पेसेस, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी यहाँ पर इमेज, तो आप देख लीजिए। यहाँ अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डार्क डार्क लाइंस आ रही हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बीच में डार्क लाइंस आ रही हैं, और ये डार्क लाइंस क्यों आ रही है, ये पता है नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ही आता, अगर हम इसे सीधा ऑब्जर्व करते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ही आता, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ बीच में जो NaCl का सॉल्यूशन रखा ना, तो उसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर, तो वो लाइट जब उसने एब्जॉर्ब कर ली ना, तो वो वाला पार्ट तो गायब हो गया, तो वो हमें यहाँ पर डार्क लाइंस की फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, डार्क कलर के स्पेक्ट्रा के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन हो रहे हैं, और अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देख रहे हो तो आपको एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के ऊपर डार्क लाइंस दिख रही हैं। तो दिस वाज अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है, आई होप। ठीक है, तो ये था, इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा।
इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसे ऑब्टेन हुआ कि सबसे पहले जो हमारा हाइड्रोजन गैस थी, तो उसके थ्रू क्या गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया। तो हाइड्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में, जब उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास किया गया तो इसने क्या किया, अपने आप को कन्वर्ट किया टुवर्ड्स द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, है ना। जब क्या होगा, इस पर जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास किया जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या होगा, एटम में ब्रेक होगा और फिर एटम के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, एक्साइट होगा, ठीक है। तो ये पहुंचेगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में। फिर उसके बाद जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद जब ये एनर्जी को एमिट करेगा ना, तो उस एमिशन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अब जब उस एमिशन स्पेक्ट्रा को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को जब ऑब्जर्व किया गया तो वहां पर हमें मिली 5 टाइप्स की सीरीज, ठीक है। क्या, 5 टाइप की सीरीज। इसमें इस सीरीज में सबसे पहले क्या थी, 5 सीरीज में सबसे पहली थी लाइमन सीरीज। क्या थी, लाइमन सीरीज। उसके बाद थी बार्मर सीरीज, आफ्टर दैट पार्शियल सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, देन पी फंड। कुछ अजीब अजीब से नाम है बट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पे फंड सीरीज। तो अब इन सीरीज के लिए क्या था, एमिशन। अभी मैंने आपको बताया था कि एमिशन में क्या होता था कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता था और यहाँ से जो रेडिएशन एमिट करता था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उसको हम बोलते थे एमिशन, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि हम कौन सा स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा। कौन सा, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने वाले हैं। तो जब हायर से लोअर आने वाले हैं तो मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है हाइड्रोजन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बहुत सारे हाइड्रोजन में एनर्जी लेवल्स है। अब क्या है, 1 वाले को नाम दे दिया गया लाइमन, 2 को बार्मर, पार्शियल, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है। अब जब भी किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा, कहाँ पे, लाइमन में, ठीक है। लाइमन मतलब वहां के लिए n इज इक्वल टू होता है 1, मतलब जहां से भी इलेक्ट्रॉन आकर लेट्स से गिरा 1 में, 4 से आगे गिरा 1 में, 3 से आगे गिरा 1 में, ठीक है। तो जब भी वो 1 में आएगा तो क्या होगा, वो लाइमन सीरीज, ठीक है। तो उसके लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसी तरह से बार्मर के लिए हो जाएगी 2, बार्मर के लिए हो जाएगी 2, पार्शियल के लिए हो जाएगी 3, ब्रैकेट के लिए हो जाएगी 4 एंड पी फंड के लिए हो जाएगी 5, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरा एनर्जी, ठीक है। तो ये हमने बात की इंपॉर्टेंट सीरीज की। अब ये लाई किसके अंदर करते हैं, तो जो हमारी पहली वाली सीरीज है लाइमन सीरीज, वो लाई करती है इन यूवी रीजन, ठीक है, किसमें, यूवी रीजन में। उसके बाद बार्मर सीरीज जो कि लाई करती है विजिबल रीजन में, ठीक है। और ये तीनों लाई करते हैं आईआर रीजन में, दैट इज इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो ये बात थी अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ऑब्जर्व की गई, जहां पर 5 सीरीज मिली हमें, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, ठीक है। और वहां ये थे उनके स्पेक्ट्रल लाइंस के रीजन्स, ठीक है। तो अब हम एक इसका थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं। सो ये हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि बार्मर ने ना एक फॉर्मूला दिया जहां उन्होंने बोला दैट न्यू बार मतलब कि 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 109,677 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ठीक है। ये दिया बार्मर ने एक्सप्रेशन। तो उन्होंने जब ये एक्सप्रेशन दिया तो उन्होंने बताया इससे हमें क्या पता चल जाएगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है
कि उन्होंने किसने दिया था, बामन ने दिया था। तो उन्होंने अपने वाले सीरीज के लिए बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या था n इज इक्वल्स टू 2, तो उन्होंने बोला अगर कहीं से भी ये n क्या है, जहां से वो जहां से वो इलेक्ट्रॉन आएगा है ना, यहाँ पर हम उस शेल का नंबर रखेंगे। तो आएगा तो ऑब्वियसली 2 में, क्योंकि बामन ने अपनी वाली सीरीज की बात की थी, ठीक है। तो बामन ने उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला दिया। बट विद डिस्कवरीज ये सारी जो और जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज है ये भी डिस्कवर हो गई। जब ये डिस्कवर हुई तो रिडबर्ग ने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, जहां उन्होंने रिडबर्ग ने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे दिया। और उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, दैट न्यू बार, कुछ नहीं, इसी को मॉडिफाई करके क्या कर दिया, न्यू बार इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, आर 1/n1 square minus 1/n2 square. This was the formula given by Rydberg. तो रिडबर्ग ने इस फॉर्मूला में क्या बताया कि न्यू बार क्या है, वही वेव नंबर, ठीक है, 1/λ, और आर क्या है, आर इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, और n1 क्या है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, और n2 जिस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, n2 जहां से आया है, n1 जहां पर आया है, ठीक है। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया रिडबर्ग ने, और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, R इज इक्वल टू 109677, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें पूरी यूनिट क्या आएगी यहाँ पर, इसको सॉल्व आउट करने के बाद, तो वो ऑब्वियसली सेंटीमीटर इनवर्स में आने वाली है, मीटर इनवर्स में आने वाली है, क्योंकि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, वेव नंबर, ठीक है। तो ये सब था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, न्यूमेरिकल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको इन सीरीज के बारे में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी ये नाम भी पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। हम क्या करेंगे अब, इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमने कर लिया है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, इट इज so this is the question, what is the wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equals to 4 to energy level with n is equals to 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, रिडबर्ग्स फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि लैम्डा कहाँ से आएगा, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट 109677, 1/n1 स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था n1 की वैल्यू में वो वाली लेनी है जहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। एमिट करने के बाद अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन एनर्जी लेवल n इज इक्वल्स टू 4 टू एनर्जी लेवल विद n इज इक्वल्स टू 2। तो n इज इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगी, माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, फ्रॉम एनर्जी लेवल n इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर आ रहा है n इज इक्वल्स टू 4 से। हो गई है प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको 109677, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/16, तो 109677 कितना हो जाएगा, 64, और 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 12/64, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, न्यू बार। अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है, 1/न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ बोल लो, या लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू बार बोल लो, एक ही बात है ना। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 1
डिवाइडेड बाय न्यू बार की वैल्यू क्या है कि तो यहाँ से 109677 मल्टीप्लाइड बाय 64 और यहाँ से 12। ठीक है, मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। 4.86 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, किस में आ रहा है ये, सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में, जो आंसर आएगा वो किस में आया करेगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया है लैम्डा की वैल्यू। आप चाहो तो इसे मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सो अब हम देख लेते हैं एक फॉर्मूला जिससे हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस is equal to n2 minus n1 plus 1 divided by 2. So this is the general formula for calculation of spectral lines. ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट ठीक है ना, तो हो गया। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। सो अब मैं कह रही हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर द transition of electron from n is equals to 5 to the n is equals to 2। ठीक है, फ्रॉम n is equal to 5 to n is equals to 2। तो अगर आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला n1 वो वाला शेल होगा जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, n is equals to 2 में, तो मेरे लिए n1 क्या हो गया 2 और n2 जहां से आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, n is equals to 5 से आ रहा है, तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर दो, n2 5 minus 2 फिर से n2 minus n1 plus 1 divided by 2 कितना आ गया, 5 minus 2 3 5 minus 2 3 plus 1 4 है ना, 4 divided by 2 कितना हो गया 6 है ना, कितनी आ गई 6 spectral lines। So this was the formula to calculate the spectral lines। आई होप आपको ये सारी चीजें, आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े और इम्पोर्टेंट भी थे। सो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, समझना, और आपको अच्छे से समझ आया होगा आई होप। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।